महेंद्र, मीना, फैजान, अश्विन, हरप्रीत, ये तमाम जो नाम हैं, ये वो नाम हैं जो 141 लोगों की लिस्ट में शामिल थे, जो फ्लाइट नंबर AI 171 में सवार थे, जिनमें से कोई अब नहीं बचा। दीपक, प्रवेश, यूसुफ, हरजीत, ये वो तमाम नाम हैं जो जिंदगी भर अपनों के लिए आंसू बहाएंगे। इनमें बहुत कई लोग अपनों को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, अपने भाई बहन परिवारों को अलविदा कहने आए थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आखिरी अलविदा होगा। प्लेन क्रैश में किसी का पूरा परिवार खत्म हुआ तो किसी का इकलौता बेटा मर गया, किसी के बच्चे खत्म हो गए। शायद अब ये लोग जिंदगी भर प्लेन में बैठने से भी डरेंगे। दर्द एक हो तो बताएं भी, पीड़ा एक की हो तो सुनाएं भी। किस किस की कहानी सुनाएं, किस किस का दर्द बताएं। हर एक कहानी कलेजा चीर देती है, हर एक कहानी झकझोर देती है। लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में बैठे 241 लोग इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी एक एक तस्वीर आज सवाल कर रही है, सरकार से पूछ रही है, सिस्टम से पूछ रही है, गलती क्या थी उनकी, दोष क्या था उनका, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। AI 171 किसकी गलती से गिरा, किसकी लापरवाही से गिरा, जांच होती रहेगी। जिसने गलती की उसे सजा भी मिलती रहेगी। इन परिवारों को अफसोस तो इस बात का है कि एक नकारे सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनके अपनों को मौत भी ठीक से नसीब नहीं हुई। इन लोगों ने खुशी खुशी अच्छे भले लंदन जा रहे अपनों को विदाई दी थी, लेकिन अब तो इनकी पहचान भी मुश्किल हो गई है। कोई अपने पति को, कोई अपने पोते को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने नाते रिश्तेदारों को इन राखों में तलाश रहा है। उनकी शिनाख्त अब DNA टेस्ट से होगी। जानते हैं, ये पायल खटीक है, हिम्मत नगर की रहने वाली थी। पिता रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मेहनत से बेटी को पढ़ाया था। लंदन में M.Tech की पढ़ाई के लिए जा रही थी, पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। सुबह 10 बजे पूरा परिवार पायल को सी ऑफ करने आया था। सबने साथ में सेल्फी भी खिंचवाई थी। खानदान में पहली बार कोई बेटी विदेश जा रही थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद घर पहुंचते ही ये मनहूस खबर आ गई। अब ये लोग बस ये चाह रहे हैं कि बेटी की किसी तरह पहचान हो जाए। प्लेन क्रैश के हादसे में जावेद अली के साथ जो हुआ सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। इस हादसे में जावेद अली के पूरे परिवार की मौत हो गई। माँ जी, कौन कौन था आपके परिवार से? भांजा था, बहू थी, पोतरा पोतरी थे। 4 लोग। एक घर के 4 लोग गए ना। आप लोग मुंबई से? हाँ, बम्बई से। मुंबई से यहाँ पहुँचे आप? जानते हैं, जावेद अली लंदन से अपनी मां की सर्जरी के लिए 6 दिन के लिए मुंबई आए थे। साथ में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को भी लाए थे। लेकिन AI 171 से लंदन लौटना इनके पूरे परिवार को जिंदगी भर का जख्म दे गया। जावेद के घर वाले पूछ रहे हैं कि इसमें जावेद की गलती क्या थी। देखो, इसका 12 तारीख का फ्लाइट था। बॉम्बे से ये वाया गुजरात था। ये गुजरात आया, इसका 1:20 का कुछ फ्लाइट था। ये फ्लाइट में बैठा जब तक हमारा कांटेक्ट हो रहा था इससे। जब ये फ्लाइट उड़ा उसके थोड़ी देर के बाद 2 बजे के लगभग हमको पता चला कि ये फ्लाइट क्रैश हो गया है। हम लोग सोचे कि कोई और फ्लाइट होगा, ये तो उड़ गया है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारी बदकिस्मती इतनी कि हमारा बच्चा उसी फ्लाइट में है। मेरा सवाल ये है कि मेरा तो बच्चा चला गया और कईयों के बच्चे चले गए। आज इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये फ्लाइट छोड़ने से पहला उसकी पूरी जांच होती है, चेक होता है, और ये फ्लाइट कोई
नज़दीक की नहीं थी, ये लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद से। तो इस फ्लाइट को चेक किया किसने, इसको छोड़ा कैसा गया, इसका इंजन बंद कैसा होता है। फ्लाइट में 2 इंजन होते, इमरजेंसी में वापस फ्लाइट उतरता है, इतना मौका क्यों नहीं मिला। ऐसी क्या टेक्निकल खराबी थी जो चेक नहीं हुई, जो इनके नज़र में नहीं आई। तो ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये फ्लाइट के करता धरता थे। सवाल वाजिब है, लाखों रुपए लगते हैं लंदन जाने में। एयरलाइंस कंपनियां करोड़ों कमाती हैं। सेफ्टी तो हर पैसेंजर का हक है। बोइंग दुनिया की सबसे सुरक्षित फ्लाइट मानी जाती है, फिर भी उसके दोनों इंजन कैसे बंद हो गए? क्यों जहाज उड़ने से पहले ही गिर गया? ये मुस्कुराती हुई तस्वीर सदिका बेन टपेलीवाला की है। उनके साथ उनकी मासूम सी बेटी है। सदिका वडोदरा की बहू थी। 4 साल बाद सदिका लंदन से वडोदरा अपने ससुराल आई थी। ससुराल में शादी थी। शादी अटेंड करने के लिए सदिका वडोदरा आई थी। उनके साथ उनकी बेटी फातिमा भी अपने दादा के घर आई थी। वापस बेटी के साथ सदिका शौहर के पास लंदन जा रही थीं, लेकिन मां और बेटी दोनों का ये आखिरी सफर साबित हो गया। अपर्णा लवानिया और नीरज लवानिया की तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी खुशहाल जिंदगी थी इनकी। नीरज लवानिया बेहद जिंदा दिल थे। घूमना फिरना इनका शौक था। नीरज पत्नी के साथ 10 दिन के टूर पर लंदन जा रहे थे। 15 साल की बेटी को नानी के पास छोड़ दिया था। नीरज और अपर्णा की फ्लाइट क्रैश में मौत हो गई है। बेटी अनाथ हो गई है। अहमदाबाद से करीब 900 किलोमीटर दूर आगरा में उनके घर पर मातम छाया है। एक बेटी है इसके पास, वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं मोबाइल देख रहा था तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज करके आया था कि जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है अहमदाबाद से, उसको क्रैश हो गई है। मैं तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैं बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे, तो बोली थे ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। गुजरात के वडोदरा में रहते थे और वहाँ पे AC निल्सन करके कंपनी है, उसमें मैनेजर थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे। नीरज लवानिया जी और उनकी धर्मपत्नी अपर्णा लवानिया जी, दोनों लोग एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जा रहे हैं। जो सुन रहा है वो दर्द बांटने पहुंच रहा है, लेकिन दर्द बहुत बड़ा है जो ताउम्र सालता रहेगा और पूछता रहेगा कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, क्यों उनका परिवार तबाह हुआ। प्लेन में मरने वाले 241 लोगों में से एक वडोदरा के कल्पना बेन प्रजापति भी हैं। कल्पना ने लंदन की फ्लाइट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट पर यह तस्वीर खिंचवाई थी। बहुत खुश थीं। दोस्तों को फोन करके बता रही थीं कि वो लंदन जा रही हैं। बेटा लंदन में रहता है, उससे मिलने जा रही हैं। कल्पना हमारी फ्रेंड है, हम लोग सब जिम में साथ में जाते हैं और अभी जस्ट न्यूज़ में पता चला कैसा हुआ फ्लाइट में। हम लोग सब साथ में थे, मैसेज पे बातें किया हम लोगों ने। कल रूबरू हम लोग आए थे, सब मिले थे उनको ऐसे ही। तो पता चला जैसे बात भी की, फिर 12:30 तक तो हमारी बात भी मैसेज पे हुआ था। फिर न्यूज़ में से पता चला कि ये हुआ है तो उनके फैमिली वालों से बात की, तो वो लोग अभी अहमदाबाद गए हैं। नहीं, जस्ट हम लोगों ने सबने हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी ऐसे मैसेज पे बात किया उसको, और उसका थैंक यू करके मैसेज भी आया उसका। उसने पोस्ट डाली थी तो हमने उसको पोस्ट को लाइक करके मैसेज किया था। लड़के को मिलने जा रहे थे वो उनको, और उसके हस्बैंड और उसके छोटे लोग सब छोड़ने गए थे, उनको छोड़ने गए थे। कल्पना को एयरपोर्ट छोड़ने उनके पति और उनका दूसरा बेटा आया था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एयरपोर्ट छोड़कर घर पहुंचे ही थे कि प्लेन क्रैश होने की खबर आ गई। पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। कल्पना बेन नाम है उनका, बहुत अच्छे स्वभाव के। सुबह में वो जब जा रहे थे लंदन, वो मुझे बोल के गए कि प्रेशर देखना घर पे सभी को। हाँ, सुबह आज सुबह मैं यहाँ पे पेपर पढ़ रहा था। सुबह में बहुत अच्छे स्माइलिंग फेस। उनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो सब रखने के लिए गए थे। दुख का पहाड़ AI-171 के सिर्फ पैसेंजर्स पर ही नहीं टूटा। इस प्लेन के 12 क्रू मेंबर्स भी जिंदा नहीं हैं। सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है।
मुंबई की डोंबिवली की रहने वाली रोशनी सोनघरे इस फ्लाइट में बतौर फ्लाइट क्रू तैनात थी। वो अपने सपने को फ्लाइट की क्रू मेंबर बनकर उड़ान भर रही थी, लेकिन एक हादसा हुआ और सपना टूट गया। बहुत ही माँ से बातचीत किया, उनके बहुत ही कठिन परिस्थिति में 10x10 के रूम में मुंबई में भाड़े से रहते थे और उसका बचपन से एम था कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है और बहुत कष्ट मेहनत करके वो अपने टैलेंट पे वो वहाँ तक पहुँची। उसने उसके लिए एक एग्ज़ाम भी दिया था कि आगे चल के उसको वो कल उसके जो फ्रेंड आई थी वो बता रही थी तो कुछ क्रूज क्वीन करके उसको जाना जाता था। वहाँ इतनी एक्टिव थी और हेल्पिंग नेचर था उसकी। सब जो दोस्त लोग आई थे वो बता रही थी बहुत ही मेहनत बहुत ही कष्ट करके उसने हमारा जन्म कर दिया। लेकिन ये इसी दुर्घटना में उसका देहांत हो गया। पूरा राजाजीपत मातृनगर हमारा शौक में है कि माँ को फोन किया और उन्होंने बोला कि मेरा ड्यूटी में 4 दिन नहीं आऊँगा, ऐसा माँ को बोल के गई। रोशनी सोनधारे ट्रेवल इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पर 54,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर भी काम करती थी। ट्रेवल अटेंडेंट जब प्लेन में रहती है तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी यात्रियों की रहती है, लेकिन 12 जून को ऐसा हुआ कि रोशनी की रोशनी 241 पैसेंजर्स के साथ ही बुझ गई। तस्वीरों में बेहद खुश दिख रहे सूरत के रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति हितेश और अनीता हैं। ये दोनों इसी फ्लाइट से लंदन जा रहे थे, लेकिन इनकी भी ये उड़ान आखिरी साबित हुई। डॉक्टर हितेश और उनकी पत्नी अनीता के लिए लंदन जाना डबल सेलिब्रेशन था। उनके 2 बेटे अमेरिका में रहते हैं, जबकि उनकी बहन लंदन में रहती है। अमेरिका में इनकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। लंदन में बहन का बर्थडे भी था। प्लान था कि हितेश पहले लंदन में बहन का बर्थडे मनाएंगे, फिर पोते को देखने अमेरिका जाएंगे, लेकिन होनी को शायद ये मंजूर नहीं था। बोल के गए थे कि 11 से 30 तारीख तक मैं नहीं हूँ, आप जरा देख लेना। और जब भी मिलते थे सभी से अच्छे तरह से सोसाइटी का एक वडील गया ऐसा हमको लगता है अभी। और ऐसा हादसा हुआ तभी सोसाइटी में सब दुख का माहौल है।